नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। इस समय मैं मौजूद हूँ नावीपाड़ा गणेश नगर में, जहाँ आपको बता दें कि यहीं पर जो है प्रशांत लाल की कार खड़ी पार्किंग है। उस पार्क पर आप देख सकते हैं कि यही वो गाड़ी है, होंडा अमेजिंग कार है। और इसी कार पर जो है कुछ रात में जो अज्ञात लोगों ने हमला किया था। ठीक आप देख सकते हैं कि कार जो है पूरी तरह से टूटी-फूटी है। इसी मामले को लेकर आपको बता दें कि कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है कि प्रशांत लाल के ऊपर आखिरकार जानलेवा हमला क्यों किया गया? इन्हीं सभी खुलासे को लेकर स्वतः यहाँ पर प्रशांत लाल मौजूद हैं, जो कि महानगर पालिका के पूर्व सभागार नेता हैं, यहाँ के स्थानिक पूर्व नगर सेवक हैं, 2 बार के नगर सेवक हैं। इनके ऊपर अचानक से हमला होना, क्या कारण है इसकी, सभी बातों को लेकर इनसे खुलासा करने के लिए प्रशांत लाल जी क्या कहेंगे जिस तरह से आपके ऊपर 29 मार्च के दिन रात में आपकी खड़ी गाड़ी पर जो हमला हुआ, क्या पूरा मामला उसके बारे में बताएँगे? मैं 29 मार्च को रात में ये हमला होने से पहले आधा घंटा पहले मैं इधर पहुंचा था। और मुझे ये जब मैं ऑफिस में जाके बैठा और तुरंत आधे घंटे में आवाज़ आया और बच्चों लोग की आवाज़ आई और मैं बाहर निकल आया तुरंत और देखा कि एक हथौड़ा गाड़ी के कांच के अंदर पड़ा हुआ है और बच्चे लोग उनके पीछे दौड़े थे, लेकिन वो भाग गया। और बाद में मैं बोला ये सब शॉकिंग था मेरे लिए, बोले मेरे ऊपर आज तक ये चीज़ हुई नहीं और ऐसा हमला करके उसको क्या करना था। मतलब मैं आधा घंटा लेट आता तो शायद मैं वो हथौड़ा मेरे कार के ऊपर नहीं, मेरे सर के ऊपर रहता। क्योंकि इसके पहले भी मनोज म्हात्रे हमारे मित्र थे, उनका भी पार्किंग में ऐसी हत्या की गई है। मतलब जो आने वाला आदमी एकदम निहत्ता आता है और उसको क्या पता है कि ये मेरे ऊपर अभी कुछ होने वाला है। आज आधा घंटा सिर्फ एक मेरा आधा घंटे का टाइमिंग है कि मैं थोड़ा लेट आता, वो उस टाइम पे पहुंच जाता। और उसके रात 11:30-12 बजे कौन जागता है इधर। और पार्किंग की इधर मैं मेरा रोज़ का टाइमिंग यही है। कभी काम है, मीटिंग है, मैं समाज सेवा राजकारण में हूँ तो मेरा काम ही है लोगों से अभी अफ्तारी करके, उस दिन मैं वो अफ्तारी करके निकल आता। लेकिन पीछे के रोड से उनका प्लानिंग है, उनको पता है कि कल्याण रोड से ये नावीपाड़ा में आने वाला रोड जो है ये मेन रोड है। और उन्होंने एक गली से, एक मंदिर के पीछे मेरी गली है, उस मंदिर के गली के पीछे से जो गैबी नगर कल्याण रोड गैबी नगर नाला है, वहाँ पर वो 5 लोग दिख रहे हैं कैमरे में। और उसमें से एक बंदा आया यहाँ पर आके डायरेक्ट हाथोड़ से तोड़ दिया और वो बोला साला नहीं हाथ में मिला साला उसको छोड़ेंगे नहीं जिंदा। और ऐसा देख के गाली 2-4 गाली बहुत ऐसा देख के निकल गया, भाग गया। बच्चे लोग थे 4-5-6 जो बच्चे थे दौड़े और मेरे को आके कोई बोला तो मैं भाग तुरंत आया। मतलब ये जो बोल के जाना, मतलब ये सही में मेरा जान लेने के लिए आया था क्या? मतलब मैं मेरी जान की सुरक्षा कैसे कर सकता हूँ? आज लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, ये दौर है और आज आचार संहिता लगी है। मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे क्या उनका प्लानिंग था। मेरा एक उससे ऐसा 20 दिन पहले एक कल्याण रोड पे मैं आ रहा था अशोक नगर की तरफ से रात में कुछ 12 बजे। और उस दिन एक मेरे को आइडिया है, मुझे दिमाग में आया कि मेरे को एक संशय आया कि उस दिन एक 20 दिन पहले ऐसा एक लड़का शिरीष फड़तरे करके, वो लड़का आ रहा था पाइपलाइन की तरफ से, मैं आ रहा था अशोक नगर की तरफ से। शालीमार होटल के इधर एक ट्रक था मेरे आगे, स्लो जा रहा था तो मैं लेफ्ट से मेरे रास्ते से आ रहा हूँ और तुरंत सामने से स्विफ्ट गाड़ी लाल कलर की आ गई। मैं तुरंत एकदम ब्रेक मारा और उसके गाड़ी को टच हुआ। और बाद में मैं बोला तू इतना पागल आदमी रॉन्ग साइड से आ रहा है। और मैं उतरा, मतलब, और उतरते उसने मेरे को पहचान दी और मैं गर्म था, मतलब ये साला रॉन्ग साइड से आया है तो ऐसा नहीं आना चाहिए ना। तो मैं एकदम, मेरा टेम्पो हाई था उस टाइम पे, लेकिन उसने डायरेक्ट कांच खोला और बोला प्रशांत काका मैं आपको पहचानता हूँ और मेरे ससुर जी सुनील शिंदे काप के वो आपके दोस्त है, उनका जवाई हो। मैं कूल डाउन हुआ। उसके बाद में मैं 10 मार्च की घटना बता रहा हूँ। मैं समझाया, 2 पुलिस वाले आए, दादा क्या हुए, उनको भी बोला कुछ नहीं, अपना ही बंदा है। आज भी के लड़के कुछ आए थे, उनको भी बोला कुछ नहीं, अपना ही बंदा है, पहचान दिखाया। तो मैं कूल डाउन हुआ। मैं वहाँ से घर तक आया उस दिन, उसको ले जा दो अभी तू, मैं निकलता हूँ, तू भी जा। मैं आया पार्किंग में आया, 5-7 मिनट के अंदर वो मेरे पीछे ही आया मेरे घर तक। अच्छा। और मैं बोला क्यों बाबा अभी क्यों आया? ना आपकी इज्जत गई उधर, बोलता कल्याण रोड पे। लेकिन सॉरी बोलना चाहता हूँ, आप गलत बात किए, तुम गलत थे। मेरे को उस साइड से रोड जाने के लिए नहीं था, इसलिए मैं इस रोड से आया। मतलब रॉन्ग साइड से आया ना, गलती तो किया ना। और स्पीड ज़्यादा रहता तो क्या होता, एक्सीडेंट होता। तो इसमें तेरा क्या और मेरा क्या, जान तो किसका भी है ना। तो मैं चिल्लाना काम नहीं है मेरे तेरे को कि तू रॉन्ग साइड से आया, तू ऐसे गलत काम। लेकिन तू जब बताया तो मैं तेरे को कुछ बोला नहीं। इसका मतलब उस दिन 10 मार्च से लेके उसके तुरंत आधे 1 घंटे में, रात में 1 से 1:30 बजे मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है। सुनील शिंदे और मनोज शिंदे ने मुझे फ़ोन किया कि क्या हुआ रे बाबा, वो जवाई है, तेरे को मालूम नहीं? मतलब गाड़ी में बैठे वाला आदमी मालूम पड़ता है कि कौन किसका जवाई है। मैं बोला तेरा नाम निकाला, जब मैं पूछने गया तो उसने नाम और मेरे को पहचानता है बोला। तो मैं बोला, तो बोलता है तू दादाजी से बात किया, उससे हाथ लगाया, मारामारी किया। बोला उसको पूछ, तू उससे पूछ। और मेरे पास तो 10 मार्च को आके गया है।
मेरे पीछे आने का कारण क्या है? सॉरी बोलने के पीछे आने की जरूरत नहीं, उधर कल्याण रोड में वो सॉरी बोल सकता था, लेकिन वो उधर सॉरी नहीं बोला, मेरे पीछे आया। उसके इंटेंशन कुछ गलत थे, उसका लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बहुत गलत थी, जो खुनसी दिख रही थी मुझे। और मैं तब भी उसका नाम, उसका ससुर का नाम देखा तो मैं कूल डाउन होके बोला, जा अभी तू मेरे घर के इधर आके ये सब मचान करेगा, बच्चे पीछे आएंगे, तुरंत इधर कुछ मामला अलग होएगा, तू जा जल्दी, इधर रुक मत तू। और उसको जाने बोला। और ससुर ने मेरे को फ़ोन करके बोलता है, वो जवाई था, तेरे को समझना चाहिए, मतलब किसके मत्थे पे तो नहीं लिखा रहता है, और मेरे मत्थे पे नहीं लिखा कि मैं नगर सेवक हूँ कि कुछ है, लेकिन जब हुआ वो गलत है ना, तू उसको डांटना चाहिए। तू रॉन्ग साइड से गया, फिर तू मेरे को बोलता है, देख ठीक है तू दादा ही करता है क्या, ठीक है मैं आऊँ क्या, तू किधर है? सुनील सिंधे, मैं आता हूँ ना। आपके ऊपर पूरी शंका है कि उन्होंने आपके मतलब कार पर हमला किया, ऐसा मतलब? हाँ, मेरी शंका क्या, जब मेरे 20 साल से किसी से मेरा मैं तो एक तो क्रिमिनल माइंड तो हूँ नहीं, मैं एक समाज सेवी आदमी हूँ, नगर सेवक हूँ, काम करता हूँ और समान विचारधारा से काम करने वाला आदमी हूँ। मैं कभी भी, मेरे ऊपर एक सादी हिंसी नहीं है कि क्राइम की, क्योंकि मेरे ऊपर जब ये सब चीज़ें, जब 15, 16, 17 साल पहले 17 बच्चों लोग ने मेरे ऊपर ऐसे ही एक इलेक्शन में जीता था मैं, तो मेरे ऊपर हमला हुआ था, तो मैं मेरे संरक्षण के लिए मैं 5-10 लोग को मैं पाल नहीं सकता हूँ, इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, और मैं गुंडा प्रवृत्ति का आदमी नहीं हूँ। तो मैं पुलिस से, प्रशासन से मैंने वेपन मांगा मेरे संरक्षण के लिए, वो वेपन मुझे दिया गया महाराष्ट्र सरकार ने, और आज वो वेपन मैं 2 दिन पहले ही जमा कर दिया हूँ। मैं कोई कानून कायदे से चलने वाला आदमी हूँ, उसकी पावती मेरे पास है, और 2 दिन के बाद वेपन जमा करूँगा, मेरा हमला होता है। आचार संहिता लगी तो आपने? हाँ, आचार संहिता लगी तो पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया, मतलब ठीक है सर मैं आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को करना क्या है, संरक्षण मेरे ऊपर जो चीज़ें होती है इसलिए मैंने लेके रखा हूँ, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है ना। लेकिन वो चीज़ मैं जब जमा करके 2 दिन ही होता है, और ये सब आचार संहिता लगने के बाद सबको पता है कि प्रशासन लाट के पास अभी ये वेपन नहीं रहेगा, संरक्षण करने की कोई चीज़ नहीं रहेगी, और वो अकेला ही रहता है, उसके पीछे तो कोई बॉडीगार्ड नहीं है, कि कोई ड्राइवर भी नहीं है, मैं खुद ही गाड़ी ड्राइव करता हूँ। तो उसके 2 दिन तुरंत बाद ये हादसा कैसा हुआ? इस पर पुलिस किस तरह की सहयोग दे रही है? मैंने 2 दिन, मेरी पीआई साहब ने मेरे को बहुत कोऑपरेटिव भी किया। उस दिन पुलिस तुरंत आ गई हादसे, जिधर हादसा हुआ वारदात पे, और इस वारदात पे आने के बाद उनसे बातचीत करके मैं पुलिस स्टेशन गया, मैं एफआईआर लिखाने गया, लेकिन सादी एनसी बोले पहले लिखते, पहले उनको पहले हम लोग अरेस्ट करेंगे, उनका इंटेंशन क्या है देखेंगे। लेकिन 2 दिन में भी उसके ऊपर एफआईआर नहीं है आज तक। आज मैं उसकी रिकॉर्डिंग दिया उन लोग की, मैंने वो रिकॉर्डिंग सुना दिया। आज मेरे सीसी कैमरे में 2 बच्चे के चेहरे आए, उनके मैंने एड्रेस दिए हैं, लेकिन कोई अभी तक अरेस्ट नहीं है। 1-2 दिन में तो कलकत्ता बम्बई से लाके लोग इधर अरेस्ट करके लाते हैं। मैं तो एक समाज सेवी हूँ, मेरा तो कोई इंटेंशन नहीं है, मैं तो न्याय चाहता हूँ। और डीसीपी साहब ने कल मेरे को बताया कि 2 दिन में, आज और कल में ये आपको मैं रिजल्ट दूंगा, और पीआई साहब ने भी मेरे को, गायकवाड़ साहब ने भी ये मेरे को आश्वासित किया है, 2 दिन में हम लोग आपको, आपके जो आरोपी है, मैं आपको न्याय मिलेगा। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि 2 दिन रुकूंगा, और उसके बाद में मेरे चाहने वाले बहुत लोग आ रहे मिलने को। मैं, मेरा लोकतंत्र का जो मेरा फंडा है आंदोलन, फिर मेरी जीव सुरक्षा नहीं है, मेरे आज संरक्षण जो चीज़ करने वाली चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। एक तो पुलिस प्रोटेक्शन मेरे को मिले, ये तो मेरा संरक्षण जो, जिससे मैं लोगों को मालूम है कि इसके पास खुद के संरक्षण के लिए कुछ चीज़ है जो सरकार ने दी है, वो एक मेरे को देवे लिखित में, ये मेरी मांग रहेंगी। और आरोपी जल्द से जल्द, आज के दिन में वो नहीं अरेस्ट हुए, उनके ऊपर कुछ पुलिसों ने, मतलब मेरा तो ये बोलने की इच्छा ही नहीं। मैं खुद से 2 दिन से इतने टेंशन में सो रहा हूँ कि वो जब तक मिलेगा नहीं तब तक मैं सुकून से सही रह सकता नहीं, बाहर घूम नहीं सकता हूँ। आने वाले इलेक्शन में मैं कोई पार्टी से तो भी हूँ, तो मैं किधर घूम नहीं सकता, ऐसी चीज़ हो गई है मेरे लिए। तो ये मेरे लिए खुद को, मेरे जीव की बचाने के लिए जो करना पड़ेगा। लोकतंत्र में जो आंदोलन है, लोग साथ में आएंगे, मैं पुलिस स्टेशन में जाके बैठूंगा बाहर, और जब तक नहीं मिलते तब तक, कल तक मैं रुकूंगा। डीसीपी साहब का मैं आदर करता हूँ, पीआई साहब का मैं आदर करता हूँ, उन्होंने आश्वासित किया है कि हम 24 घंटे के अंदर उनको कैसे भी करके दबोच लेंगे। तो ये थे प्रशांत लाड, जो कि आपको बता दें कि इनके कार पर ही हमला हुआ था। इन्होंने खासकर अपने वक्तव्य में कहा है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से एनसीआर दर्ज कर दिया गया है, लेकिन जो आरोपी हैं उनकी पूरी पुख्ता सबूत जो है उनको दे दिया गया, लेकिन अभी तक की वो सलाखों के बाहर हैं। सकते हैं कि ये प्रशांत लाड जो है उनका कार्यालय है, और इसी कार्यालय में प्रशांत लाड बैठे हुए थे। ठीक 10 कदम की दूरी पर ही उनकी कार जो यहाँ पर पार्क की गई थी। और आपको बता दें कि ये यहाँ पर गणेश मंदिर है, इसी मंदिर के ठीक पीछे ही एक गली है, जिस गली के सहारे से वो आए थे, पीछे के रास्ते से, हम आपको पूरी गली दिखाएंगे। यहाँ पर उन्होंने हथौड़ा यानी कि लोहे की रॉड
लेकर आए थे, लेकिन आज जानकारी जो प्राप्त हुई है वो हथौड़ा था और वही हथौड़ा जो है यहाँ से लेकर वो आए और उस पार्किंग की तरफ गए और उस पार्किंग के पास जाने के बाद गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसके बाद आपको बता दें कि गाड़ी की जो पूरी तरह कांच है वो फूट कर तहस-नहस होती हुई दिखाई दी। प्रशांत लाड ने जिस तरह से हमसे बात की, कहीं न कहीं उन्हें एक डर सताया हुआ है कि जिस तरह से सरकार के माध्यम से उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए एक वेपन दिया गया था और आचार संहिता लगने के कारण वो वेपन जमा कर लिया गया, 2 दिन पहले ही जमा कर लिया गया था, जिसको लेकर प्रशांत लाड ने अपने वक्तव्य में कहा कि वेपन जमा करने के बाद ही जो है उनके ऊपर इस तरह का हमला होता है, तो कहीं न कहीं उन्हें एक पुलिस सुरक्षा के निगरानी में रखना चाहिए, उनको जो है पुलिस बंदोबस्त देना चाहिए। इस तरह की मांग भी वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ आरोपियों को सज़ा मिले, उन्होंने इस तरह की मांग भी की है। अगर देखा जाए तो ये 29 मार्च की घटना है और 1 तारीख आज हो चुकी है, 1 मार्च है और इस तरह की बात की जाए तो देखा जाए तो 1 मार्च है ना? 31 देखा जाए तो आज 31 मार्च हो गया, यानी कि 2 दिन बीत चुके हैं और अभी भी आरोपी जो है सलाखों के पीछे ना जाते हुए अभी भी फरार है, पुलिस के शिकंजे से बाहर है। और जिस तरह से प्रशांत लाड ने अपने वक्तव्य में कहा कि अगर जल्द से जल्द आरोपी को नहीं गिरफ्तार किया गया तो शांति नगर पुलिस स्टेशन के समक्ष वो जो है धरना आंदोलन करेंगे।